जय माता जी। प्रिय दर्शकों, अब आ चुके हैं चैत्र नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। और चैत्र नवरात्रि इस बार 2025 में कब है, चलिए आपको जानते हैं और बताते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी और कब समापन होगा, पूजा, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना और विधि, क्या क्या इसके नियम हैं, क्या क्या संयम रखने होंगे, सारी इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। और इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिन के नहीं 8 दिन के हैं। और चलिए आपको जानते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए चैत्र नवरात्रि के दिन की। दोस्तों, इस वीडियो को भी शेयर करते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से और चैत्र नवरात्रि समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार को ही स्टार्ट हो रहे हैं और रविवार को ही समाप्त हो रहे हैं। केवल 8 दिन की ही नवरात्रि है और एक दिन कम कर दिया गया है। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च दिन रविवार को होगा और कलश स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 29 मार्च शनिवार शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च रविवार दोपहर 12:49 तक इसका समापन होगा। और इसके बाद में आपको जो चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ है वो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से होता है और इसका पहला मुहूर्त 30 मार्च दिन सुबह 6:13 से सुबह होगा और 10:22 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त वही घंटा स्थापना अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से और 12:50 तक ये रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। और आपको 9 नहीं बल्कि 8 दिन की होगी चैत्र नवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन ही नहीं बल्कि 8 दिन की ही होगी। चैत्र नवरात्र में पंचमी तिथि का 6 हो रहा है, इसलिए इस बार केवल 8 दिन की ही नवरात्रि पड़ रही है। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ साथ ही मां दुर्गा का आवाहन किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ ही 9 दिनों का उपवास और व्रत किया जाता है और व्रत का शुभारंभ हो जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ माने गए हैं। नवरात्रि के दिनों में 5 विशेष संयोग बनने और माता की सवारी हाथी होने के कारण इस बार की नवरात्रि सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगी। जाने नवरात्रि पर बनने वाले शुभ योग व कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त। प्रथम दिन मां शैलपुत्री को भोग में गाय का घी अर्पित करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन मां को शक्कर का भोग लगाना चाहिए और इस बार दूसरे और तीसरे जो कि मां चंद्रघंटा है उन दोनों की पूजा एक ही दिन की जाएगी। और मां चंद्रघंटा का जो भोग है वो दूध, खीर और मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस दिन दोनों दिन एक ही पूजा की जाएगी, दोनों मैया की, ब्रह्मचारिणी की और चंद्रघंटा की। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन मालपुआ का भोग मां कुष्मांडा देवी मैया को लगाया जाता है। और 5वें दिन स्कंद माता का दिन आता है, जो कि मां उनके भोग के लिए केले का भोग लगाया जाता है। और नवरात्रि के 6ठे दिन मां कात्यायनी देवी के जो कि उनके लिए शहद का भोग लगाना बहुत ही जरूरी होता है। और मां कालरात्रि जो कि काल गुड़ का भोग और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है कालरात्रि मैया के लिए। और महागौरी जो कि 8वें दिन, इस दिन नारियल का भोग, जो पानी होता है आप लगाते हैं, उस पानी को जल छिड़क के और माँ का भोग लगाएं। और 9वें दिन माँ सिद्धिदायत्री आती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा
खीर पूड़ी पुआ, और उस दिन तो आप जो जो घर में सामग्री होती है उन सभी का भोग लगाकर माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। जानते हैं 30 तारीख को पहला नवरात्रि है, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। और 31 मार्च सोमवार को ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 1 अप्रैल मंगलवार कुष्मांडा की, 2 अप्रैल बुधवार माँ स्कंद माता की, 3 अप्रैल गुरुवार माँ कात्यायनी की, 4 अप्रैल माँ शुक्रवार माँ कालरात्रि, 5 अप्रैल माँ गौरी की और 6 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री। और उस दिन रामनवमी है, क्योंकि इस दिन 8 दिन के नवरात्रि हैं और उसी दिन आपकी पूजा अर्चना की जाएगी। इसलिए शुभ संयोग हैं, आप पूजा अर्चना कीजिए तन से मन से समृद्धि से, और आपकी माँ दुर्गे मैया मनोकामना पूर्ण करें। सभी की जय जयकार हो।